श्वेता जी, आपका फिर से स्वागत करती हूँ संत सीरीज में। आप सब जानते हैं, आज हमारे सूरदास जी के बारे में हमें बताने आ रही हैं श्रीमती श्वेता सहाय जी। ये वही सूर्य जी हैं, सूरदास जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी अपनी। और इनके बारे में अब हमें ज्यादा डिटेल से बताएंगी श्वेता सहाय जी। श्वेता सहाय जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आत्मजागृति परिवार की तरफ से। आप आए थैंक यू मैम। और हमें बताएं थैंक यू मैम। सूरदास जी के थैंक यू बारे सभी मास्टर्स का। और सूरदास जी की आत्मा को भी मैं तहे दिल से कोटि कोटि आत्म बंदन करती हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला है कि आज उनके बारे में चंद शब्दों को कहने का। मुझे वो शक्ति प्रदान करे कि मैं आपके बारे में शब्द बोल सकूं। थैंक यू। संत सूरदास, कितना प्यारा नाम है। कहते हैं हिंदी भाषा के इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। इसी कारण इसे कालों में बांटा गया है। हिंदी भाषा के मुख्य रूप से 4 काल हैं। पहला आदि काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आधुनिक काल, जो अभी फिलहाल हम लोग के समय चल रहा है। तो सूरदास जी भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। कहते हैं सूरदास जी, उनका नाम सूरदास पड़ा क्योंकि वो अंधे थे, इसलिए। उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान रुनकता है और कहते हैं वो एक छोटा सा गांव है, जिसको काफी लोग जानते और नहीं भी जानते। एक छोटा सा गांव है और बोलते हैं उनका कार्य था कवि। वो कवि थे। उनके पिता का नाम रामदास, माता का नाम यमुना दास था। उनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य थे, जिनके द्वारा उन्होंने शिक्षा ली थी। वो ब्रज भाषा के महान कवि हैं। सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि। कहते उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी, जिसमें जो प्रसिद्ध है सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्योलो। इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी थी। उनके बारे में तो बखान किया जाए तो वो भी बहुत कम होगा। कहते हैं कि सूरदास जी जब छोटे थे तो वो जब उनका जन्म हुआ, पहले मैं उनके परलोक की कथा आपको बताती हूँ कि कैसे उनका जन्म इस धरती पे हुआ। श्री कृष्ण जी, मतलब विष्णु भगवान जो थे, माता लक्ष्मी से बोले कि हमारे जो भक्त हैं उनके बीच हम सब भक्तों की भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तो इस धरती पे ऐसे लोगों को, ऐसे दिव्य आत्मा को भेजा जाए जो इस धरती पे जाके हमारे भक्ति का प्रचार प्रसार करे। तो उन्होंने बोला कि भाई, कि अब ऐसे कौन सी आत्मा है जो उसमें पूरी तरह लीन होकर और पूरी भक्ति और का प्रचार प्रसार करे। महाभारत में आप लोगों ने उद्धव जी का नाम सुना होगा। तो उद्धव जी जो थे वही सूरदास जी के रूप में इस धरती पे जन्म लिए। और माता ललिता, विष्णु भगवान ने एक षड्यंत्र रचा। बोला कि माता ललिता को बोला कि तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ और कोई भी अगर अंदर आने की कोशिश करे तो उसे आने ना दे। उद्धव जी जबरन प्रयास करने लगे कि मुझे जाने दीजिए, भगवान से मिलना है। तो भगवान की ही ये लीला थी। तो उद्धव जी ने ललिता माँ को श्राप दे दिया कि आप जाने नहीं दे रही हैं। आपका जन्म जो है वो एक यवन के घर में होगा। यवन का आपका जन्म है जो ऐसे होगा, और आपका पालन पोषण है यवन के घर में होगा। तो माता ललिता का जन्म वैसे ही हुआ। तो उन्होंने भी
सूरदास जी को श्राप दे दिया। बोले वो उद्धव जी को कि आप भी जन्मदा अंधे होकर एक गरीब ब्राह्मण के घर में पैदा लेंगे। तब तक वो दोनों जैसे ही श्राप एक दूसरे को दिए, भगवान विष्णु भगवान वहां पे प्रकट हो गए और बोले कि ये मेरी ही लीला थी कि तुम दोनों एक दूसरे को श्राप दिए। अब तुम अब उस धरती पे जाओ और इस में ये क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार करो वहां पे जाके भक्ति का। वही दिव्य आत्मा के रूप में उद्धव जी सूरदास के रूप में इस धरती पे जन्म लिए, गरीब ब्राह्मण के घर में। उनके पिता काफी गरीब थे, वो भी कवि थे, गाना गा के अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। सूरदास जी उनके तीसरे पुत्र थे। माता पिता बहुत ही दुखी रहते थे कि मेरा पुत्र जो है एक अंधा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कैसे चलेगा हमारा गृहस्थी। तो वो बहुत इसके लिए माता पिता दोनों ही बहुत दुखी, सब लोग उनको ताने देते बोलते कि कैसे तुम करोगे, कैसे इनका देखभाल करोगे। लेकिन सूरदास जी को इसका कोई, वो तो इतने भक्त थे, इतनी भक्ति में डूबे हुए थे कि उनको इस सब बातों का असर ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी माता पिता की बात सुनते तो उनको लगता कि ये मेरे वजह से ये दुखी हैं, कहीं ना कहीं इनको क्यों मेरे वजह से दुख हो रहा है। मैं इस धरती पे क्या मैं यही करने आया हूँ, मैं क्या इनको दुख देने के लिए आया हूँ। उसके बाद एक बार उनके पिता को अच्छा कविता बोले, अच्छी गीत गाए थे, तो उनको राजा के द्वारा 2 मोहरे मिली थी। तो वो मोहरे लेकर आए, बोले कि अब अच्छे से इन 2 सोने की मोहरों से हमारा जीवन अच्छे से बीतेगा। तो वो लेकर आए और उसके बाद जैसे वो कपड़े में बांध करके रात में मोहरे को रख दिए, तो रातों रात चूहा जो था, चूहा मोहरों को लेके पोटली लेके वो चला गया बिल में। तो उनके पिता को ये संदेह हुआ कि ये अंधे जो मेरा पुत्र है उसके कारण ही मेरे साथ ये अपशगुन हुआ है। पिता को भी ये विश्वास हो गया कि सब लोग बोलते हैं तो ये भी सही में मेरा ये पुत्र जो है वो उसके वजह से अपशगुन हुआ है मेरी जिंदगी में। वो पूरा बोलने लगे। उनकी बातों को सुन के सूरदास जी बहुत दुखी होने लगे कि मेरे पिता भी मेरे ऊपर। लेकिन सूरदास जी को ये पता था कि मतलब उनको भगवान की इतनी भक्ति मिली हुई थी कि वो जानते थे कि कैसे वो, मतलब वो मोहरे कहाँ है। तो बोले कि मैं जानता हूँ कि वो मोहरे कहाँ है। तो बोले कि अच्छा बताओ कहाँ है। तो बोले कि बाहर में 2 चूहे का बिल है, एक बड़ा सा जो बिल है उसी में मोहरे छुपी हुई है, चूहा खींच के ले गया है। तो लेकिन बोले कि अगर आप मोहरे लाओगे तो उससे पहले आप मुझे वचन दो, मैं जब बताऊंगा ये बात तो वचन दो कि आप मुझे इस घर से जाने दोगे। अपनी माँ से भी वचन लेते हैं कि माँ मैं तुम्हारी वजह से ही रुका हुआ हूँ, मुझे वचन दे दो कि मुझे तुम यहाँ से अगर मोहरे मिल जाएंगे तो जानो, अगर मोहरे मिल गए, अगर तुम लोग मुझे नहीं जाने दिए तो फिर ये मोहरे गायब हो जाएंगी। तो माँ ने भी सोचा कि ठीक है, लोग बस कोई भी कुछ भी कह सकता है। पिता भी बोले अच्छा ठीक है ठीक है। तो गए उसके पिता ने और गड्ढे में हाथ डाला चूहे के बिल में, तो मोहरे मिल गए। लाए दिखाए, बोले वो मोहरे मिल गए। तो उनकी माँ बहुत ही रोकने की कोशिश की, लेकिन बोले कि नहीं, आप लोगों ने वचन दिया था कि जब मिल जाएगा मोहरे तो आप लोग मुझे यहाँ से जाने देंगे, अगर आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो ये मोहरे फिर से गायब हो जाएगी। फिर वो अपना घर को त्याग करके वो वहां से चल दिए। सूरदास जी चलते चलते पहुंचे वहां पे, गौ घाट के पास, आगरा और मथुरा के बीच में है। वहां पे गए, वहां पहुंचे, वहां उनके गुरु वल्लभाचार्य मिले, जिन्होंने उससे पहले की एक घटना और है, जो वो ऐसे जा रहे थे तो वो एक रात के समय था, तो वहां पे वो बैठ गए पेड़ के नीचे। ठीक है, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो एक आदमी आया, बोला कि मेरा ना गाय गुम हो गया है, आप मुझे कृपा करके देख, आपने देखा है तो? वैसे मैं अंधा हूँ, मैं कहाँ से जानूं कि आपकी गाय कहाँ चली गई है, मैं तो यहाँ रात से आके बैठा हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी गायें जो हैं वो तुम आगे जाओ मिल जाएगी। तो वो जब ऐसे करके बताए, वो गया आगे तो उसकी सही में उसकी गाय और बछड़े मिल गए। तो लोग उनको इसके लिए बहुत मतलब आदर सम्मान देने लगे कि वो किसी को भी वो एक सगुन कर्ता के रूप में जानने जाने लगे। तो बोले मैं एक सगुन कर्ता नहीं हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे धरती पे नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और चाहिए। उनके अंदर वो खोज थी
कि जो जो भगवान ने जिस कार्य के लिए उनको भेजा था, वो चीज़ उनको और भी अच्छे से प्रचार-प्रसार करने के लिए एक गुरु की ज़रूरत थी। वो वहाँ पे ऐसे ही चलते-चलते एक कुआँ था, उसमें गिर गए तो वो 7 दिन तक उस कुएँ में गिरे रहे और उसी में ही वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहे। उनके भजन से उनको आना पड़ा कृष्ण भगवान को और हाथ देके उनको निकाले। तो बोले कि उनको आभास हुआ कि मेरे प्रभु मेरे सामने थे फिर भी मैं उनको देख ना सका, कितना दुःख की बात है। उनके अंदर वो जैसे कि श्री कृष्ण जी ने उनको हाथ स्पर्श किया तो उनको धीरे-धीरे करके स्मृति आने लगी कि वो इन अपने प्रभु का ही गुणगान करने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो वो लेकिन इसके लिए दुखी थे। तो एक दिन वहीं पे मथुरा के पास में राधा जी और कृष्ण जी अपनी बातें कर रहे थे और वहाँ पे गुणगान कर रहे थे। तो वो बोले कि कृष्ण जी बोले राधा को कि राधा तुम वो सूरदास के पास मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। बोले अच्छा ठीक है, मैं फिर भी जाऊँगी, मुझे वो नहीं पकड़ेगा। तो क्या हुआ मेरे पैर पकड़ लेगा तो? तो नहीं तुम आगे से नहीं पीछे से जाना। फिर भी वो सूरदास जी वहाँ पे वो आई और उनके पैर पकड़ लिए। तो क्या किया जैसे वो छुड़ा के वहाँ से भागने जाने लगी, तो उनकी जो पायजेब थी सूरदास जी के हाथ में आ गई। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो पायजेब लेने के लिए सूरदास जी के पास आई। तो बोली कि सूरदास तुम मेरी पायल दे दो। बोला मैं कैसे जानूँ कि आप ही वो हो राधा कि आपकी ये पायजेब है, आपको दे दूँ और फिर कोई मुझे फिर से आके माँगने लगेगा, तो मैं क्या करूँगा? उनके अंदर वो इच्छा थी अपने प्रभु को देखने की, उनसे मिलने की। इसलिए उन्होंने ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी लीला रची और राधा जी को माध्यम बनाया। तो बोली अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे उनकी कृष्ण और राधा जी आए और उन्हें वो दिव्य दृष्टि दी कि वो अपने प्रभु को देख सके। तो वो उन्होंने देखा और राधा जी के पायजेब को लौटाया। बोले कि देखो तुम कितना अच्छा वो देख सकते हो, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। वो देखते रहे, ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो बोले कि वो भजन करते और बैठे रहते, बोलते कि प्रभु आँखें बंद करके ही बैठते हो। तो बोले कि प्रभु आप माँगो तुम्हें और क्या चाहिए? श्री कृष्ण जी बोले तो बोले सूरदास जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे फिर से वैसे ही कर दीजिए। आप तो मुझे वैसा नहीं करेंगे लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मैं जैसा था पहले अंधा वैसे ही आप मुझे अंधा कर दीजिए। मुझे सिर्फ़ आपके छवि के अलावा और कोई छवि नहीं देखनी है। मुझे और किसी का वो छवि को अपने शरीर में आँखों से नहीं देखना। मैं सिर्फ़ आपको ही देखना चाहता हूँ। जैसे तो बोले अच्छा ठीक है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और भक्त के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। जब उनकी इच्छा थी तो धीरे-धीरे करके वो अपनी पूरी वही वो अवस्था में आ गए, वो फिर से अंधे हो गए। मतलब वो अपने प्रभु को देखने के लिए सिर्फ़ उनसे विनती करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनको देखने के लिए माता राधा का उनका पाजेब लिया और उनके पास उन श्री कृष्ण जी आए क्योंकि श्री कृष्ण जी राधा जी से बहुत प्यार करते थे और सूरदास जी जानते थे कि राधा जी ही उनको उनसे मिलवा सकती हैं। तो यहाँ वो धीरे-धीरे करके ऐसे करके फिर वो आगे गाँव में गए, जहाँ पे उनको वल्लभाचार्य उनको मिले, जो उनके गुरु हो गए। उन्होंने बोला कि आप हमको बताइए भागवत गीता के बारे में अपने गाना वो जो गाना पहले गाते थे तो बहुत दर्द होता था उसमें। बोले कि ऐसा नहीं दर्द वाला गाना गाना है, तुम इसलिए नहीं तो उन्होंने बोला पहले जाके जमुना जी में स्नान करके आओ, मैं तुम्हें ज वो माला दूँगा और तुम्हें एक वस्त्र दूँगा और तुम्हें आशीर्वाद दूँगा, दीक्षा दूँगा ताकि तुम जो भगवत गीता का पाठ है अच्छे से कर सको। तो वो आए फिर उनके जो गुरु वल्लभाचार्य थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद जैसे ही उन्होंने उनके सिर पे आशीर्वाद दिया, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुआ उनके हाथ के स्पर्श से उनके सिर पर। जो लगा कि जैसे कि उनके जो दिमाग का जो ताला मतलब है ना बंद दरवाजे वो खुल रहे हैं। वो उनके दरवाजे जो खुल रहे हैं तो उन्हें ना ये भगवत गीता श्री कृष्ण जी का पूरा वर्णन उनके जन्म से लेकर उनके बड़े होने तक का कैसे-कैसे माता यशोदा को उन्होंने तंग किया, कैसे सारा वर्णन उन्होंने कहा
1.25 लाख उन्होंने, मतलब 1 लाख उन्होंने पद लिखा, और जो 25,000 जो था पद, वो श्री कृष्ण जी ने श्याम, बोलते हैं कि सुंदर, श्याम सुंदर नाम से लिखा। बोले कि ये तुम तो उतना नहीं लिखे, मैं 25,000 लिख देता हूँ। बोले प्रभु आप क्यों ऐसे किए, मैं ही इसको करता ना। वो लिखवाते थे, सूरदास जी अपने एक भक्त मतलब उनका था, उससे लिखवाते थे, और वो सब लिखता था, ये गाते जाते थे पद को, वो लिखते जाता था। लेकिन उनके पास हमेशा कृष्ण जी मौजूद रहते थे, हमेशा वहां पे उनके पास रहते थे। जैसे बोले ना कि जैसे माँ अपने पुत्र के पास 24 घंटा रहती है ना, उसी तरह कृष्ण भगवान हमेशा सूरदास जी के पास रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि घटना है कि एक दिन की कि उनको खाना देके उनका जो जो बोलते हैं ना शिष्य जो थे, वो चले गए और उनको पानी देना भूल गए। भाई वो तो उनको, उनका जो शिष्य था उसका नाम गोपाल था। तो बोले कि उनको रोटी खा रहे थे, गले में रोटी अटक गई, बोले कि गोपाल गोपाल पानी दो। तो गोपाल गोपाल बार बार चिल्लाए, तो कृष्ण भगवान अपना जो उनको भोग रखा था, गिलास में पानी और वहां पे रखा था, वो ला के उनके पास रख दिए, और उस पानी को वो उठा के पी गए। तो जब वहां पे भोग लगाने के लिए गिलास और आरती वो सब थाली देखा गया तो नहीं था। तो सूरदास जी से पूछा गया कि आपके पास ये गिलास है? बोले कि गोपाल देके गया होगा। तो बोले ये तो जो गिलास है ये प्रभु के पास था, इनके भोग की ये गिलास है और थाली है। तो सब लोग जान गए कि इनके पास श्री कृष्ण जी आते हैं, इनको साक्षात दर्शन देते हैं और इनके साथ हमेशा रहते हैं। उनके गुरु जी भी जान गए इस चीज को। तो वो उस चीज से, और इसीलिए वो पूरे रस में, पूरे भक्ति श्री कृष्ण जी के रस में डूबे रहते थे, उनका गुणगान करते रहते थे। उसी प्रकार उनका कृति चारों तरफ फैलने लगी, और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो बोलते हैं कि अकबर अकबर जी, जो राजा अकबर थे उस समय, तो वहां पे जो उन्होंने बुलाया तुलसीदास जी को, और कालिदास जी पहले उनके यहाँ गाते थे, तुलसीदास ये सूरदास जी के ही पद को गाते थे। तो बोले कि तुम इतने सुंदर पद को गाते हो, तो कौन है वो सूरदास कौन है, थोड़ा उसको बुलाओ, मैं देखूं, देखना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो वहां पे सूरदास जी को बुलाए, सूरदास जी गए। बोले अच्छा ये बताओ, तुलसीदास और सूरदास में तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो बोले श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तो बोले वो कैसे, तुम तुलसीदास जी को श्रेष्ठ नहीं कहते हो? बोले तुलसीदास जी ने जो लिखा, जो कहा, वो सारे वेद मंत्र है, और मैं जो बोलता हूँ वो कविता है, पद है। इसीलिए मैं अपने आप को भाव विभोर होके उसको मैं अपने आप को श्रेष्ठ कहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। तो अकबर उनकी जो दोहे थे, उनके पद सुन के बहुत खुश होता था। और उनके एक दोहा है जो बहुत ही चर्चित था। उससे लिखते हैं, हरि के संग बसे हरि लोक, तनु मनु अर्पित सर्वसु सभी अर्पियो, अनंत सहज धुनि झोक रहाऊ, दर्शनु देखी भय निर्बिरई पाए हैं, सगले थोक आन वस्तु त्यू काजू, कछुए के सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तजी आन जू जू चाहत, जियो कुटली तनु झोक, सूरदास मनु प्रभु हथि लीनो दीनो इहु परलोक। अर्थात इसका अर्थ है, परमात्मा के भक्त परमात्मा के साथ ही रहते हैं। उन्होंने वो अपना सब कुछ हरि को अर्पण कर दिया है। वह सदा सहज प्यार तथा खुशी को अनुभव करते रहते हैं। भगवान के दर्शनों ने उनको ऐसा संयम वाला बना दिया है कि उन्होंने इंद्रियों पर काबू पा लिया, जिसका फल यह हुआ कि भगवान ने उनको सब पदार्थ दिए, तो किसी के दीदार की आवश्यकता नहीं रही। उन्हें किसी भी दीदार की आवश्यकता नहीं कि मैं किसी और को देखूं। वो अंधे से ठीक हो भी गए थे, फिर भी बोले कि नहीं, मुझे कर दीजिए, मुझे और किसी दीदार की जरूरत नहीं। परमात्मा को छोड़कर जो लोग अन्य तरफ घूमते हैं, वे अपने तन मन को नष्ट करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो उनका हूँ, वह मेरे हैं, भक्त प्रभु के हैं। उनका इस जो जो मैं कविता बोली,
उस कविता का ये सार उन्होंने बताया। बोलते हैं कि अभी और भी बहुत अच्छी स्टोरी है सामने। जो अकबर ने उनको बुलाया अपने दरबार में और उनका गाना उनका पद सुना, उनकी कविता सुनी। अकबर पूरा मंत्र मुक्त हो गया। अब वो जो ललिता थी जिनके बारे में मैंने बताया था, उनका भी सुनिए कि कैसे उद्धार हुआ सूरदास के द्वारा इस धरती पे। तो एक वो तो यवन थे अकबर, लेकिन उनके घर में जो जो काम करने वाली थी, तो वो जो थी दाई जो बोले वो ना हिंदू थी और उनको एक वो लड़की मिली थी। तो वो अपने पास उसको मतलब बाहर नहीं निकलने देती थी। वो धीरे धीरे करके वो लड़की 12-13 साल की हो गई। और वो क्या करती थी ना, डेली शाम के समय में पूरा सज धज की अद्भुत श्रृंगार कर और वो छत पे जाके खड़ी हो जाती थी। तो उसको उनको वो माँ बोलती थी, बोली कि उनकी माँ ने बोला, तुम इतना अद्भुत श्रृंगार कर शाम के टाइम में क्यों खड़ी हो जाती हो छत पर? तो बोली, माँ, कृष्ण उधर से गइयों को हाँकते हुए लेकर आते हैं ना, तो वो मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं इतनी सज धज के उनका इंतजार करती हूँ और देखती हूँ। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले अच्छा तुम भी मुझे दिखाना तो कि कैसे तुम्हें वो दिखते हैं, मेरा भी श्रृंगार करो। तो उस दिन उन्होंने ललिता जी ने उनका पूरा श्रृंगार किया। वो अद्भुत दिखने लगी। बोली कि देखो वो कैसे बंसी बजाते हुए कृष्ण, तो उनको नहीं दिखे, उनकी माता को, ललिता जी की माँ को नहीं दिखे। और वो जब दरबार में अकबर के गई तो बोली अकबर बोले तुम्हारा तो ये श्रृंगार अद्भुत है, तुम्हें किसने सजाया? तो बोले कि वो लड़की है मेरे पास, मुझे बचपन में मिली थी जंगल में, उसी ने, आज वो बड़ी हो गई है 12-13 साल की, उसी ने मेरा श्रृंगार किया, तो उस लड़की से मिलाओ। अकबर ने उसको देखा और उसके मन में क्या बोले, एक वासना जाग गई। और जैसे ही उस बोला कि मैं अब इससे शादी करूंगा, इसकी सुंदरता को देख के, तो जैसे ही वो यह प्रस्ताव उसके सामने रखा तो अकबर के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। कितना भी इलाज करा लिया, कोई दवा नहीं मिला उसको, कुछ भी इलाज का फायदा नहीं हुआ। तो सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी अपना गाना गाए, अपने पद को सुनाया। अब बोला गया, तो जैसे सूरदास जी को ललिता जी ने देखा और वो पहचान गई कि वो वही उद्धव है जिसको मैंने श्राप दिया था। और बोले, उनके पास गई, बोली मैं ललिता हूँ। तो सूरदास जी बोले अच्छा। तो बोले कि माता ललिता, आप इनको माफ कर दीजिए, इनके भी जो गलती अकबर जी से हुई है आपके प्रति, इसको आप माफ कर दीजिए। तो वो अपनी दिव्य वो दृष्टि जैसे ही अकबर के पास उठा के आंखें अपनी देखी, अकबर का जो दर्द था सिर का बिल्कुल ठीक हो गया, अकबर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। और उसी समय माता ललिता का शरीर जो अपना त्याग करके अग्नि में डाल के अब सीधे परलोक को वो चली गई। उस समय उनका उद्धार हो चुका इस पृथ्वी से, तो चली गई। तो सूरदास जी के द्वारा ही उनका उद्धार लिखा था। सूरदास जी सोचिए कितने बड़े बड़े काम करने के लिए आए थे। और उस मतलब कहते हैं ना कि बहुत अच्छे लोगों के पीछे भी खराब लोग होते हैं। तो जो वो इतना अकबर उनको मोहरे देकर उनका सारा मान सम्मान देता था, तो लोगों को इसके लिए भी कष्ट होता था कि अकबर इनको तो पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, अब हम लोग का क्या होगा। तो क्या किए लोग, चुगली करके और सूरदास जी को, अकबर को बोल के, और वो क्या किया अकबर ना, सूरदास जी को कारागार में बंद करवा दिए कि बोले कि अब यहीं पे तुम बैठ के भजन कीर्तन करते रहो। ठीक है, तो वो बोले ठीक है। तो एक दिन वो भजन कर रहे थे, तो कविता था ख्यालों की उड़ान। तो जो भजन कर रहे थे, तो वहां जो दरोगा जो था, जो पहरा दे रहा था, उसका नाम था तिमर। तिमर का अर्थ होता है अंधेरा। तो सूरदास जी ऐसे ही गाना गा रहे थे, ख्यालों की उड़ान में सोचा, तिमर मेरी आंखें नहीं मेरा जीवन तिमर, मैं बंदी खाना तिमर, तथा रक्षक भी तिमर, उसके स्वामी भी तिमर। बोले कि जो भी है, ये चारों तरफ मेरा तिमर ही तिमर है, यानी चारों तरफ मेरा अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा जो रक्षक है, मेरा जो वो जेल है, वो भी अंधेरा ही अंधेरा है। वो बार बार उस चीज को गाते रहे। तो अकबर को सबने बताया जाके कि तू सूरदास जी ये जो गाना है बार बार गा रहे हैं,
तो सूरदास जी को बुलाए, बोले कि अकबर की उनको बुलाओ और उनको वहां से मुक्त करो। तो उन्होंने वहां से उनको मुक्त कर दिया। वो चले गए, फिर अपने गुरु वल्लभाचार्य के पास में चले गए और वहीं पे जाके श्रीनाथ जी का भजन कीर्तन कर पूजा पाठ करने लगे मंदिर में। और उसके बाद वहां से धीरे 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 करके समय बीतते गया। फिर एक समय ऐसा आया जो बोलते हैं ना अंत समय। तो सूरदास जी का जब अंत समय आया तो उस समय की भी घटना बहुत विचित्र है, जो कि आज तक शायद मैंने नहीं सुनी हो। और उनकी जो घटना जब मैंने ये पढ़ी और सुनी तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है। सारे जो उनके शिष्य थे वो थे सब श्रीनाथ जी की आरती कर रहे थे। तो एक शाम वो आरती करने वहां पे मंदिर में नहीं आए और वहां पे कुटिया में ही सो रहे थे। मतलब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको आभास हो गया था कि उनका अंतिम समय आ गया है। तो उन्होंने वहां पे अपना देखा कि सारे शिष्य वहां पूजा वूजा करके आरती करके आ रहे हैं और उनके गुरु भी आए। बोले कि क्या हुआ सूर, तुम आज आरती करने नहीं आए? तो बोले कि अब मेरा अब इस धरती पे काम खत्म हो गया है। मेरे मेरे सखा मेरे कृष्ण मुझे वहां अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि 1.25 लाख पद लिख के लेने के बाद उनके कृष्ण जी ने 25,000 पद लिखे। बोले कि मैंने तुम्हारा 25,000 पद पूरा कर दिया, अब तुम यहाँ से हमारे साथ चलो परलोक को। तो बोले ठीक है। उनका काम हो गया, उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया तो वो उस समय उनको इस चीज का आभास हो गया। और वो जो थे ना उनका धीरे धीरे करके शरीर एकदम स्थूल हो गया, वो मुड़ भी नहीं सक रहे थे। तो अपने शिष्यों को बोला कि ऐसा करो कि तुम लोग ना मेरी पीठ को, मतलब मुंह को धरती पे सटा दो और पीठ को मेरा ऊपर कर दो। जैसे एक छोटा बच्चा सोता है ना कि पेट के बल लेट के सोता है, उस तरह से कर दो। तो बोले ऐसा क्यों? तो मैं धरती माँ को स्पर्श करके मैं अपने जीवन का त्याग करना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा। उनके शिष्यों ने उनको ऐसे किया और जैसे ही उनको पलटा उनका प्राण निकल गया। और धरती माँ को स्पर्श, मैं उनको पीठ दिखा के इस धरती से नहीं जाना चाहता हूँ। और जैसे ही उन्होंने उनको पलटा उनकी आत्मा परलोक को सिधार गई। तो ये सूरदास जी की बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा उनका सीख है जो हम लोगों को जीवन में सिखाती है। चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं और हम अपने आप को अपने आप से जोड़ते हैं, अपने मन को बिल्कुल हर परिस्थिति में शांत रखते हैं, हर परिस्थिति से हमें लड़ने के लिए ताकत मिलती है, उससे हम आगे कैसे रास्ता देखें उसके लिए हमें रास्ता मिलता है। तो ये बहुत बड़ी एक सीख मुझे मिली सूरदास जी की इस कहानी से कि संत सूरदास जी उस समय भी इतने ज्ञान की बातें हमें अभी भी बता के गए। मैंने ये सब छोटे क्लास में 6 में 7 में पढ़ा था। मैं सोची आप लोगों के साथ ये साझा करूँ स्टोरी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो कृपा करके मुझे माफ करें। सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी। बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। कुछ ऐसी बातें भी जानी जो हम नहीं जानते थे इनके बारे में। हालांकि पढ़ा तो सबने ही होगा सूरदास जी को बचपन में। जी। बहुत बहुत सुनी बातें जो सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बड़े और बताया भी अपने बड़े सरल और सहज भाव में, मुझे आसानी से समझ भी आ गया स्टोरी रूप में। एक बार आपका फिर से बहुत हृदय से अच्छी धन्यवाद सीख है। करती। थैंक यू यस, सभी मास्टर बहुत लोग सुंदर। का। आपका तो कोटि कोटि आत्मवंदन कि आज मेरा जन्मदिन भी है और आज, आपने ओ इतनी बड़ी यस, सीख मेरे जीवन में दे दी है। यस, बहुत बहुत थैंक बधाई यू आपको, बहुत 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 बधाई, धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आगे थैंक ही यू। बढ़ती रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अस्त ना रहे, मस्त रहे, व्यस्त 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 रहे। मस्त तो मैं हूँ ही। हाँ, और मस्त भी भी रहे और और भी व्यस्त हंसते भी रहे। हंसते मस्त हो जाऊं। हाँ, यस, व्यस्त भी रहे, अपने अच्छे अच्छे काम करते रहे। थैंक यू। पूरे आपको तो आत्मजागृति मैं परिवार के बहुत तरफ अच्छा तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दीदी। आप मेरे लिए मतलब एक मतलब क्या बोले, एक दीपक की तरह मेरे जीवन में आई और बहुत हमें रास्ता दिखा रही है। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत थैंक यू। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। समिया भी आपको बर्थडे विश कर रही हैं।
हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड थैंक यू, ब्लेस यू। आपकी हंसी चेहरे पे सदा ऐसे ही बनी रहे। बनी थैंक रहे, यू यही दीदी, मुस्कुराते रहे। थैंक यू, थैंक यू लीला मैम। हमारी तरफ से भी आपका बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की बहुत थैंक बहुत यू, मुबारक। थैंक हाँ यू, जी, बहुत अच्छा आपने आज सुनाया, बड़ा ही दिल प्रसन्न हुआ। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। जल्दी से निकलना होगा, शॉपिंग से निकलिए जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। हैप्पी बर्थडे जी। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। बहुत आप अच्छा लोगों की बोला आपने, आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ही ऐसे अच्छा ही मैं बोला। मस्त और हंसती रहूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो आपने सुनाया है ना, इसमें जैसे लग रहा था कि हम लोग खोते जा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बिल्कुल 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 ठीक बताने का, हाँ बताने का तरीका यही था बिल्कुल इनका, कि देखिए एक बना रहा है उत्सुकता ना कि हाँ। नेक्स्ट क्या होने वाला है, हम जाने और उसको एक जो भी। वो था ना, जब वो तैयार होके ऊपर खड़ी हुई, तो हम कहे क्या कृष्ण के प्रति कितना भाव था उनके अंदर, कि वो बिल्कुल ऊपर बिल्कुल तैयार होके खड़ी नहीं, देखने के लिए सिर्फ कृष्ण को, कि न कृष्ण की नजर पड़ जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हैप्पी मैं बर्थडे जब जी। पढ़ रही थी, हैप्पी बर्थडे। हाँ थैंक यू, आत्म विभोर हो गई थी इसको पढ़ते पढ़ते। मैं बोला कि अब ये सारी स्टोरी को आप लोगों के सामने मुझे बांटना है। सच में थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम सबके साथ श्वेता जी शेयर हैप्पी किया। बर्थडे। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, कोई अपना शेयर करना चाहते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं, ध्यान का अनुभव, या कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, सबका स्वागत है। और स्टोरी सुननी है। हाँ जी और स्टोरी सुननी है रीना जी का, और बच्चे बन सुनिए रीना जी जाते का। हैं, बच्चे बन जाते हैं, परमात्मा की किंगडम में जाते हैं ना। व्हेन यू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड यू बिकम अ चाइल्ड। तो बच्चे का स्वभाव बन जाता है। तो बच्चे स्टोरी सुनना चाहते हैं ना, तो स्टोरी सुनना चाहते हैं लोग। हाँ, और सुननी है अभी उनको, कुछ और है तो बताना चाहते तो बता सकती हैं श्वेता जी। फिर मैं मौका लूंगी मैम से, प्रज्ञा मैम से आगे स्टोरी बताने के लिए। जरूर जरूर बिल्कुल। हाँ, और मैं नई नई स्टोरी लेके कोई भी संत के बारे में या फिर जो भी हो मास्टर्स के बारे में आऊंगी। जब मैम मुझे मौका देंगी तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगी। बिल्कुल बहुत इंतजार करेंगे हम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू। यस रीना जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? यस, किसी को और शेयर करना है? कोई भी ध्यान का अनुभव, अगर अंजू जी आपको करना है, ध्यान मैं कहीं भी करा हुआ। मैं आज एक्चुअली मॉर्निंग का मेरे मन में बड़ी उत्सुकता सी है कि मैं बताऊं आप सबको। बिल्कुल आज बताइए। सुबह जेटीपी वालों का पहले आना था, फिर वो शायद दीप्ति मैम नहीं आ पाई किसी वजह कारण, तो उन्होंने म्यूजिक चला दिया। तो उसके बाद 1 घंटा हो गया, तो एक का मतलब उन्होंने सुना अनुभव। एक उन्होंने ऋषिकेश का ही बताया कि हम माँ बेटी एक शंख लेने गई दोनों। तो शंख वाले को पूछा माता जी ने कि ये आप कहाँ रहते हो? तो शी सेज, वो कहने लगे कि मैं तो ना हर जगह रहता हूँ। कहते मैं समझ नहीं पाई, हर जगह रहता हूँ। तो कहते अपने ना बालों को यूं कर रहे थे, ऐसे करके, लंबे ऐसे करके। तो कहते थोड़ी देर बाद हमने शंख पसंद किया, मे भी थोड़े पैसे होंगे, आई डोंट नो कि क्या था। उन्होंने, उनकी बेटी अंजू ही नाम था, उन्होंने बोला कि हम आपको ना पेटीएम कर देंगे, अगर आपके पास है तो अभी ले लो। वो कहते कोई बात नहीं माता जी, आप ले जाओ, बाद में हो जाएगा, आप ले जाओ। तो कहते अब 2 दिन हो गए, हम उनका कांटेक्ट भी नहीं आया उनका, हम ढूंढ रही हैं कि वो पैसे तो अपने मंगवा लें। तो माता जी कहती मेरे को आज ऐसा अनुभव हो रहा है, जो उन्होंने बोला है कि मैं तो हर जगह हूँ। कहती मेरे को लगता है बाबा जी ने आके दर्शन दिए साक्षात, तो लगता है वो एकदम ओझल हो गए दे के दर्शन। कहती मैं आज की यही सोच रही हूँ कि बाबा जी आए हैं मेरे उसमें,
तो उन्होंने ये सारी कहानी मतलब रची है, वही कृपा हुई है। इन बिटवीन उन्होंने बोला कि और शेयरिंग किसी ने नहीं बोला, तो स्विच ऑफ करके मेरी शायद किसी से बात भी हुई 2 मिनट, तो मैंने बंद करके मैं क्या 1 घंटा और सोती हूँ। मैं इन बिटवीन वैसे ही वहीं सो गई। मैं अपना मोबाइल बंद करके सोई हूँ, ये मेरे को पक्का पता, कोई चल नहीं रहा था बंद करके। कुछ देर बाद मेरे को लगा अनुज ने 7 बजे जाना, तो मेरे को क्या सोए सोए आंखें बंद करो, अभी हाथ को ऐसे रखो। मैं एकदम उठी, मोबाइल देखा मेरा बंद, मैंने पूरी आवाज सुनी, वो कौन था या कौन नहीं था मेरे को नहीं पता चला। पूरा मतलब मैं मेडिटेशन कर रही, अब लास्ट हाथ अब काउंटिंग हो रही है, तो मैं तुरंत उठी, मैं सोई रह गई। जब देखा वो तो सेशन ध्यान आया मेरा तो हो चुका था। अब ये मेरे साथ आज सुबह का अनुभव है, बताओ, मेरे को नहीं पता लगा ये कौन था। मतलब मैं देखती अच्छा, रह गई। ये 7:15 हो ये गए, वो आंखें ये सारा पटक सोई में। सच में क्या अनुभव, मतलब उस दिन का, और ये क्या क्या तो अनुभव आ रहा है। ये सारा आपने स्वप्न में देखा है मतलब? मैं स्वप्न में, मतलब मेरे को तो समझ नहीं ये हुआ क्या। उठो, उठ के अपने हाथों को उंगलियों से उंगलियां निकालो, अब अपने चेहरे पे रखो। तो मैं जो सब उठी, स्वप्न मैं में कहा चल ये रहा है, पता नहीं, ये वही चीज लगी मेरे को। ध्यान में स्वप्न में भी ध्यान ही कर रहे थे, आपकी बस बस आत्मा है ना? बस। आपको खुद ही समझाती है, संजू जी उठो, ध्यान करो, आंखें बंद करो। हाँ अभी दीदी मैं भी बिल्कुल अपना बिल्कुल। बताऊं, मैं गाड़ी में ही हूँ, तो हाँ मैं जी, अभी बताइए गाड़ी में नीरू जी, बिल्कुल। मेडिटेशन कर रही थी। हेलो। अच्छा अच्छा, तो गाड़ी बिल्कुल। में ही मैं मेडिटेशन कर रही थी, और कौन से भगवान जी साथ खड़े हैं ये मेरे को नहीं पता, पर पत्री जी उनके साथ खड़े थे। भगवान क्या जी के बात नहीं है, दर्शन हुए और पत्री जी के मुझे दर्शन हुए आज। अरे वाह अभी वाह, मैं क्या गाड़ी में बात ही है। हूँ, घर जा रही थी, हाँ, तो कहीं गए हुए थे आईज वगैरह टेस्ट करवाने, तो वो इसलिए ना, अच्छा, तो मेरे को अभी मैंने मेडिटेशन किया, वो करवा रही थी, तो मैं ना करना शुरू किया, थोड़ा सा लेट हो गई थी, पर जितनी देर ये सूरदास जी के बारे में सुनाते रहे तो मैं मेडिटेशन में ही थी, तो ऐसे अच्छा, मुझे दर्शन हुए उनके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और अरे पता वाह। नहीं कितने ही दरवाजे थे, ऐसे राउंड राउंड बना हुआ था, तो आगे जाते जाओ, फिर एक दरवाजा खुला, वहां खड़े हुए मुझे मिले। वो कौन सी जगह है मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, वो भी पता चल जाएगा हाँ कौन सा जी। दरवाजा था वो, है ना? और काफी ध्यान दरवाजे में में, पता चलेगा। लास्ट वाला था उसमें खड़े हुए थे। थैंक यू। देखो आप वहां तो नहीं जा सके हरिद्वार, लेकिन ध्यान में पत्री जी आ गए आपके, एक होती बेटा मैं ही आ जाता हूँ। थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेज भी कर सकते हैं आप। मैं बताती हूँ, पर मैं यस श्वेता जी। 18 तारीख को मॉर्निंग मेडिटेशन कर रही थी पति सर के साथ ही, जब म्यूजिक पे चल रहा था, तो मैं ऐसे ही सोफे पे बैठ के कर रही थी, तो अचानक से मुझे करते करते वक्त ऐसा लगा ना कि मुझे बहुत जोर का झटका लगा और मैं पूरी हिल गई। मुझे लगे जैसे कि कुछ ऐसे करंट जैसा वो बिजली का है ना, मेरे ऊपर से पूरे बॉडी पे गया और पूरी हिल गई। मेरे आंख खुल गए, मैं आगे देखने लगी चारों तरफ कि ऐसा क्या है भाई, कौन से ऐसे कोई मुझे आके कौन से हिला दिया। पता कोई नहीं था यहाँ पे सामने में, लेकिन वो चीज का मुझे अनुभव हुआ कि एक मतलब क्या बोले, बिजली के करंट के जैसे मेरे सिर से लेके पूरे बॉडी में प्रवेश किया है। तो वो अनुभव मेरा एक बहुत ही अद्भुत रहा। तो थैंक यू इसके लिए। ऐसे दीदी इतना मैं एनर्जी बताना आ गई। भूल गई। हेलो। जी कल मैं नीरू जी, बताना भूल गई, यस। कल सुबह वहां जो हरिद्वार में हो रहा था ना, जब, तो ऐसे ही मेरे को इतना झटका लगा कि मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ हूँ। बड़ी जोर से झटका लगा, मैं बता नहीं सकती, जैसे किसी को बिजली का करंट लगता है, उससे भी आप ज्यादा। भी ध्यान कर रहे थे, ध्यान में थे हाँ आप जी, उस सुबह समय? हमने तो करा है दीदी, जितना वहां होता रहे, हम रोज बैठते रहे सारा दिन, बहुत कोई कर गए, मेरा और कोई काम करने का अच्छा बहुत, मन ही 3 नहीं दिन करता उठे था। नहीं हम लोग। सारा दिन में हम मोबाइल पे। अच्छा, मैं कहती हूँ हाँ जी, अरे किचन में भी वाह, काम करने का मन नहीं करता था दीदी। और मैं कल अच्छा, सुबह का अब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं इतनी जोर से झटका लगा कि मैं शुक्र है गिरी नहीं, मतलब मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। सुबह का था वो, कल वाह, सुबह सुबह इतनी का। ज्यादा एनर्जी आई आपको? हाँ, हाँ ये जी। तो बड़े नहीं, आप और बहुत लोग उन्होंने कहा एनर्जी ना थी उस झटका दिन भी। लगा, तब मुझे याद आया कि मेरे को भी कल ऐसे ही हुआ सुबह। मेरे थी, को देखो वास्तव ना में उस वह दिन मैं बहुत कैसे एनर्जी थी। शेर के रूप में आई। ओ माय गॉड, अभी तक नहीं मैं हाँ। और एनर्जी अभी तक बनी हुई है वो। हम्म,
सच में उस दिन तो ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि राम ही जाने, वो 15 मिनट कंटिन्यूस करा वो सब जो सांस का करवाया उन्होंने, 15 मिनट सब कंटिन्यू। सबकी मतलब थर्ड आई इतनी अच्छे से खुल गई है ना लीना जी, कितने अच्छे से इनको अनुभूतियां हो रही हैं, एनर्जी पता महसूस हो ऐसे रही है, हुआ उस विजन दिन आ तो रहे पूरा अंदर से पता नहीं क्या क्या निकला, नाक से क्या, मुंह से क्या, पता नहीं। ऐसे 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 होता है, लेकिन आप एंजॉय दीदी कर रहे हो, सब आप ठीक तो है। आप दीदी चाहते हैं आपने कि हमें ज्वाइन लोग, किया ना, आप तो हमारे हाँ, भगवान हो, सच्ची कह रही हूँ, इस रास्ते लगाने के लिए। दीदी आपको गॉड ब्लेस आप यू, भी बहुत भगवान बहुत है। थैंक यू। थैंक यू, आप बहुत भी थैंक यू भगवान है, आप क्योंकि सब भी आपने भगवान है। हमें इस रास्ते लगाया ना दीदी। हाँ, आप ना मिलते तो हम कहाँ जाते बताओ। सच में ठाकुर नहीं, जी ने ईश्वर हमें कहीं ना मिला कहीं तो से तो आपसे। जोड़ता ही, जोड़ता है ईश्वर, कहीं ना कहीं से तो जोड़ता ही आप। यही आत्मा की भूख थी ना, जब भी मैं अपना पूजा करती थी तो भगवान जी से यही प्रेयर करती थी कि मेरे को वही मतलब अंदर से कुछ यही फीलिंग होती थी कि हाय मैं कैसे बैठूं, आपको अंदर कैसे देखूं, यही फीलिंग आती थी।